का एक शिष्य अनिरुद्ध गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी मैं अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहा हूं। जब भी मैं कोई कार्य करने की सोचता हूं, डर और असफलता का भय मुझे रोक देता है। मैं शक्तिहीन महसूस करता हूं। क्या मेरे भीतर भी कोई शक्ति है? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए, अनिरुद्ध, तुम्हारी स्थिति उस हिरण की तरह है जो रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटकता है, जबकि उसे पता नहीं होता कि अमृत उसी के भीतर मौजूद है। तुम शक्तिहीन नहीं हो, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानने में असमर्थ हो। भगवान बुद्ध से अनिरुद्ध ने बोला, गुरुदेव, मैं अपनी शक्ति को कैसे पहचानूं? भगवान बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि इस संसार के हर व्यक्ति की है जो अपनी छिपी हुई शक्ति से अनजान होता है। भगवान बुद्ध ने पहली कहानी सुनानी चालू की। आत्मज्ञान ही असली शक्ति होती है। भगवान बुद्ध ने बोला, यह दीपक देखो, जब तक इसमें अग्नि नहीं जलती यह बस एक साधारण वस्तु है, लेकिन जैसे ही इसमें दीप प्रज्वलित होगा यह अंधकार को मिटा देगा। ठीक वैसे ही जब तक तुम अपनी भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारा जीवन भी अंधकार में रहेगा। अनिरुद्ध ने बहुत गहराई से सोचते हुए बोला, तो क्या मेरे भीतर भी ऐसा कोई प्रकाश है? भगवान बुद्ध ने बोला, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को जानना होगा। क्या तुम सच में अपनी शक्ति को पहचानना चाहते हो? अनिरुद्ध ने आत्मविश्वास से भरकर बोला, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ने बोला, तो मैं तुम्हें 3 रहस्य बताऊंगा। यदि तुम इन पर चल सकते हो तो तुम्हारी वास्तविक शक्ति जागृत हो पाएगी। दूसरा रहस्य, जब गुरुदेव ने बोला, तुम्हारी चेतना में अपार शक्ति है। भगवान बुद्ध ने बताया, देखो, जब यह पानी शांत था तो इसमें तुम्हारा प्रतिबिंब साफ दिख रहा था, लेकिन जब इसमें हलचल हुई तो प्रतिबिंब धुंधला हो गया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को एक पानी के माध्यम से समझाया। जो पानी गंदा होता है उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं दिखता है, जब पानी साफ हो जाता है तो उसमें प्रतिबिंब सीधा दिखने लगता है। तो अनिरुद्ध ने पूछा, इसका अर्थ क्या है गुरुदेव? भगवान बुद्ध ने बताया, जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हारी सच्ची शक्ति प्रकट होती है, लेकिन जब तुम चिंता, भय और क्रोध से भरे होते हो तो तुम्हारी चेतना कमज़ोर हो जाती है। अनिरुद्ध, तो इसका क्या समाधान है? अनिरुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, तो इसका क्या समाधान है? भगवान बुद्ध ने बताया, 3 बातें, ध्यान, आत्मसंवाद और विश्वास। यदि मेडिटेशन, सेल्फ टॉक और फेथ तुम हर दिन ध्यान करोगे, अपने आप से सकारात्मक बातें करोगे और अपनी शक्ति को पर विश्वास करोगे, तो तुम्हारी असली क्षमता जाग उठेगी। भगवान बुद्ध ने तीसरा रहस्य बताया, शक्ति को जागृत करने के 3 आसान क्या उपाय अपनाकर हर आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। यह बीज के माध्यम से समझाया। बीज जब होता है तो बहुत छोटा, लेकिन यदि इसे सही मिट्टी, सही पानी और सूर्य को रोशनी मिले तो यह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी असीम शक्ति है, बस तुम्हें उसे सही मार्गदर्शन देना होगा। इसके लिए तुम 3 आसान कदम उठा सकते हो। पहला है, स्वयं पर विश्वास करो। इसके लिए सबसे पहला कदम है, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे कोई और नहीं करेगा। तो इसके लिए स्वयं पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब भी तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तभी तुम दुनिया के सामने अपने स्किल को, अपनी क्षमता को बता सकते हो और तुम्हारा मन उस विश्वास को मान करके तुम्हें लाइफ में सही तरीके से गाइड करेगा और संदेह नहीं करेगा, निगेटिव विचार नहीं लाएगा। दूसरा है आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक करना चाहिए। हर दिन सुबह से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। सेल्फ टॉक करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप देश और समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तीसरा है सकारात्मक ऊर्जा में रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए योग कर सकते हैं। डेली अपने मॉर्निंग रूटीन में योग को अपनाने से आप अपने सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ध्यान करने से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। डेली अपने रूटीन में मेडिटेशन को और सत्संग को और ध्यान को, योग को डेली अपने हैबिट में डालना चाहिए। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, सुबह के डेली रूटीन करते हैं, वैसे ही हमको इन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। फिर अनिरुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है, मेरी शक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि मेरे भीतर ही छिपी हुई है। मुझे बस उसे पहचानने की आवश्यकता है।
भगवान बुद्ध ने बताया, याद रखो, जो स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। अगर आप भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।